আমরা কম বেশি সকলে কিন্তু সিনেমা দেখতে খুবই পছন্দ করি, তাই চলো এই ভিডিওতে তোমাদেরকে নিয়ে যাই সেই সিনেমা বা মুভির জগতে। তাহলে তোমরা এতক্ষণে দেখে বুঝেই গেছো যে আমরা কোথায় চলে এসেছি। আমরা এসেছি রামোজি ফিল্ম সিটিতে, যেটা রয়েছে হায়দ্রাবাদেতে। এটা একটা গোটা দিনের ট্যুর। এই ট্যুরেতে আমরা কি কি দেখলাম, কি কি খেলাম, কত করে টিকিট নিল, ডিটেলসে খুব ভালো করে জানিয়ে দেবো। তো তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো, আশা করি তোমাদের ভিডিওটা খুব ভালো লাগবে। তাহলে চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক। টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকতেই সবার হাতে এরকম একটা লাল টোকেন ধরিয়ে দিল। আমরা ঢুকছি রামোজি ফিল্ম সিটি, বাস দাঁড়িয়ে আছে। সকাল সকাল আমরা এই 4 মূর্তি পৌঁছে গেছিলাম ফিল্ম সিটিতে। ফিল্ম সিটি পৌঁছে টিকিট কেটে হালকা ফুলকা ওইখানেতে ব্রেকফাস্ট করতে আমাদের বাসে উঠতে উঠতে টাইম হয়ে গেছিল সকাল 9:30। আমরা 9:30টার সময় ট্রিপটা স্টার্ট করেছিলাম। আর এটা পুরো জায়গাটা ঘুরতে অ্যাকচুয়ালি প্রচুর টাইম লাগে, এটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। আর প্রত্যেকটা ট্রিপে এরকম মানে একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গা ফিল্ম সিটির ভেতরেতেই তোমাদের কিন্তু বাসে করে যেতে হবে। আর প্রত্যেকবার কিন্তু বাসের টিকিট কাটার প্রয়োজন নেই, কারণ এই যতবার তুমি বাসে উঠবে সেই সব কিছু ফেয়ার কিন্তু ইনক্লুড থাকে একদম টিকিটের মধ্যে। बाहुबली में सेट रहेगा। तो आप सब रेडी है ना मेरे साथ? हाँ, फुल जोश में देखेंगे, 2 घंटे में पता चल जाएगा। और राइट साइड देखिए, सीधा राइट साइड ये है यूरेका, हमारा टूर का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। टूर यहीं से स्टार्ट होता है और बाद में यहीं के एंड हो जाएगा। और एक बार लेफ्ट साइड देखिए, ये जो डीजल वॉल देख रहे हैं ना, इसके अंदर रामोजी मूवी मैजिक 3 अट्रैक्शन एक शो रहेगा, जो सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक कंटिन्यू रहेंगे अट्रैक्शन, जो आपका फाइनल ड्रॉपिंग टूर में फाइनल ड्रॉपिंग वहीं पे रहेगा। सभी को हिंदी ओके ना? ओके, थैंक यू। फर्स्ट गार्डन से शुरू करते हैं। आपके राइट साइड देखिए, सीधा राइट साइड, ये बाहर से देखे तो दिल्ली मुगल गार्डन जैसा दिखेगा, और अंदर जाके देखे तो मैसूर वृंदावन गार्डन। ये दिल्ली और मैसूर एक ही जगह पे देख सकते हैं, ओनली रामोजी फिल्म सिटी में। यहाँ ज्यादातर मैरिज पार्टी और वेडिंग शूट होते हैं इस गार्डन में। और लेफ्ट साइड देखिए, ये है म्यूजिकल ग्लो गार्डन। कार्निवल के टाइम पे पूरा लाइटिंग में रहेगा। अभी आपको इवनिंग के टाइम पे अंदर जाके फोटो लेना हो तो ले सकते हैं। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखिए, यहाँ पे लेफ्ट साइड ये है सियारा गार्डन। सियारा गार्डन, यहाँ पे ज्यादातर ग्रुप सॉन्ग और डुएट सॉन्ग शूट होते हैं सुधाकर। तो यहाँ पे अपने तेलुगु मूवी जुलाई मूवी ओ मधु मधुसून, एंड मलयालम मूवी डार्लिंग डार्लिंग, और हिंदी पिक्चर डर्टी पिक्चर मूवी है ना, उलाला गाना ये भी शूट किया था। याद आया? हाँ, सर को विद्या बालन याद आ गया। राइट साइड देखिए, सीधा राइट साइड, ये है एंजल फाउंटेन। रामोजी फिल्म सिटी में सबसे ऊंचा फाउंटेन है, हाईएस्ट फाउंटेन इन रामोजी फिल्म सिटी। इसके ऊपर जो डिजाइन देख रहे हैं ना, ग्रीक आर्किटेक्चर से बना हुआ है। और इस फाउंटेन को देख सकते हैं आप ऑल द बेस्ट मूवी टाइटल सॉन्ग में। ऑल द बेस्ट मूवी है ना, उसके टाइटल सॉन्ग में। ये है लाइमलाइट गार्डन। यहाँ पे ज्यादातर कॉर्पोरेट इवेंट, बर्थडे पार्टी, न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेशन करते हैं, बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं इसमें। शूटिंग चल रहा है मगर अलाउड नहीं करते हैं वहाँ पे, मैं आपको बाद में बताऊंगा। दिलवाले मूवी देखे है ना, दिलवाले के अंदर है ना वो चर्च का बड़ा सेट डाल के शूट किया था डायरेक्टर रोहित शेट्टी जी ने। इसी में उतना बड़ा चर्च जो क्लाइमैक्स में है ना, चर्च का सेट इसी में। और लेफ्ट साइड ऊपर टॉप पे देखिए, लेफ्ट साइड ऊपर टॉप हवा महल, ये राजस्थानी का नहीं, ये रामोजी फिल्म सिटी का है। ये हवा महल को देख सकते हैं आप, हम दिल दे चुके सनम में, चांद छुपा हुआ बादल के सॉन्ग में। बाद में टॉपिंग है, आप आराम से देख सकते हैं। तमिल मलयालम मूवी कुंजाली मरकार। और लेफ्ट साइड में देखिए, सीधा लेफ्ट साइड, ये जो राउंड सर्कल का गार्डन है ना, इसे करिश्मा गार्डन कहते हैं। करिश्मा ये गार्डन का स्पेशलिटी है। हीरोइन जिस रंग का साड़ी पहन के बीच में खड़ा रहेंगे ना सेक्टर में, वही फूल वहाँ पे सजाते हैं। हीरोइन का कार पंचर सीन इसी रोड पे शूट किया था, यही पर वो रोड। और अभी आपके सामने देखिए स्ट्रेट जग फाउंटेन, एक बड़ा जग देख रहे हो ना। आपने क्रिश 3 मूवी देखा है, क्रिश ऋतिक रोशन का? तो क्रिश 3 मूवी में ना ये जग को निकाल के यहाँ पे ऋतिक रोशन का स्टैचू लगा के जो ब्लास्टिंग सीन रहता, देखो क्लाइमैक्स में ब्लास्टिंग सीन इसी लोकेशन में शूट किया था, यही था वो। और राइट साइड में देखिए, सीधा राइट साइड, ये है सूर्यवंशम मूवी में अमिताभ बच्चन जी का हवेली। एंड वन मोर मूवी सुपरस्टार रजनीकांत, बता सकते हैं मूवी का नाम? आपको फोटो ले लीजिए। चंद्रमुखी
वेंकटापुरम पैलेस लका 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 नहीं बोलना, नहीं तो फिर चंद्रमुखी आ जाएगी। अभी भी ट्राई करना तो शाम को आना है। और जॉली एलएलबी में इसे हाईकोर्ट जैसा दिखाया था। जॉली एलएलबी एक ऊपर इसे हाईकोर्ट, पैलेस, कमिश्नर ऑफिस। और अभी आपने चेन्नई एक्सप्रेस देखा? चेन्नई एक्सप्रेस राइट साइड में देखिए, चेन्नई एक्सप्रेस का मीनम्मा टेम्पल एक मंदिर है, देखो। तो यहाँ पे कौन सा सीन शूट किया था? हीरोइन को गोदी में उठा के लेके जाने का। फिल्मों में कितना स्टेप बताया था? 300, ओनली 30 स्टेप्स है। और आपने शाहरुख जी का रबड़े बना दी जोड़ी देखा है? हाँ, सभी ने देखा, सभी फिल्मों के दीवाने दिखते हैं। तो उसमें गाना है होले होले हो जाएगा प्यार सजना, जो गाना है ना, देखो इसी के अंदर शूट किया था। अच्छा, देखो यही वो लोकेशन। यहाँ पे हिम्मत वाला, दबंग, बाहुबली, मगधीरा, केजीएफ, पुष्पा, बहुत सारे मूवी शूट किए हैं। तो इसे ना व्हाइट पेंट डाल के ताजमहल जैसा दिखाएंगे, और इसी को ग्रीन पेंट डाल के मस्जिद। मोहनलाल का एक जनता गैरेज मूवी आया था जिसमें नमाज का सीन यहीं पे शूट किया है। नमाज का सीन इसी लोकेशन में, जनता गैरेज। और लेफ्ट साइड देखिए, कलकत्ता बंगाली टिपिकल हाउसेस। तो डायरेक्टर जी कलकत्ता बंगाल नहीं जाएंगे, यहीं पे शूट करेंगे। और लेफ्ट साइड में देखिए, ये जो व्हाइट वाला घर देख रहे हैं ना, जय हो मूवी में सलमान खान का घर ये दिखा था, जय हो फर्स्ट वन। और सेकंड वन जो घर देख रहे हैं ना, दिल वाले मूवी में काजल का बल्गेरिया हाउस। तो काजल का बल्गेरिया दिखाया ना, तो ये फिल्म सिटी में दिखाया था। हमें क्या लगा? बल्गेरिया। और लेफ्ट साइड में देखिए, लेफ्ट साइड में ये है हेलीपैड। एट इन टाइम 2 हेलीकॉप्टर लैंड कर सकते हैं। और राइट साइड देखिए, सीधा राइट साइड, ये है लेडीज सेंट्रल जेल। तो यहाँ पे ऐसे है ना, एक बार लेडीज अंदर गए तो बाहर नहीं आएंगे। अंदर गए पता है, ब्यूटी पार्लर है, तो इसलिए हम लेडीज को नहीं छोड़ते हैं। चलो अभी हम जा रहे हैं चोर बाजार। बड़े मियाँ छोटी मियाँ देखा है ना, तो बड़े मियाँ छोटी मियाँ का यही है वो चोर बाजार। चलो ये शटर देख रहे हैं ना, इसको ओपन करके मार्केट के जैसा डेकोरेट करके इसे मार्केट के जैसा दिखाते हैं मूवीज में। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखिए, यहाँ पे जो पोल देख रहे हैं ना, यहाँ पे सेंटर में एक स्टैचू लगाएंगे। जैसा गांधी का स्टैचू लगाएंगे, गांधीनगर जैसा दिखाएंगे। नेहरू का स्टैचू लगाए तो नेहरू नगर, जैसा चाहे वैसा स्क्रिप्ट के हिसाब से चेंज कर देते हैं। अब तम्माजी सटकली, यही है वो पुलिस स्टेशन। और लेफ्ट साइड में देखिए, ये है ढाबा, मगर खाने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। और उसके बाजू में देखिए, दिलवाले मूवी में शाहरुख खान का गैरेज दिखाया था। और एक बार लेफ्ट साइड देखिए, ये है चंद्रमुखी में डांस मास्टर का घर। और अब हम जा रहे हैं, ये जो रोड है ना, आपने बाहुबली फर्स्ट पार्ट देखा है? सबने देखा होगा। बाहुबली फर्स्ट पार्ट में एक गांव रहता, विलेज, जिसमें सबको बांध के जो अंदर से मारते हैं ना, तो इसी लोकेशन में शूट किया था। तो इसके लिए क्या करेंगे, रोड के ऊपर लाल मिट्टी डालेंगे, आजू बाजू तो बैलगाड़ी खड़ा करके इसे गाँव के जैसा दिखाएंगे। और ये घर देखिए कितना सुंदर है ना, अगर डोर ओपन करके अंदर गए तो सीधा जंगल में जाएंगे। देखो अंदर पीछे कुछ भी नहीं रहेगा, नाम लगाएगा वो जेल हो जाएगा। भोपाल सेंट्रल जेल है, तेलुगु डाकू महाराज में इसे भोपाल सेंट्रल जेल दिखाया था। तो चलो अभी हम जा रहे हैं बिना क्राइम के जेल के अंदर। अगर कोई पकड़ा तो नो प्रॉब्लम, मैं बेल भी दिलाऊंगा। और राइट साइड में देखिए, आपके राइट साइड में ये है फाइनल जजमेंट, हैंगिंग सीन। फांसी का सीन ऐसे ही शूट करते हैं मूवीज में, देखो ऐसे ही शूट करते हैं। यहाँ पे कैदी देखो कितने गुस्से में है, थोड़ा संभाल के। तो मुगरात को ले बनाते हैं। ऐसे जो रहता है सलमान खान का तेरेना मूवी देखा है? राइट साइड तेरेना मूवी का मेंटल हॉस्पिटल। और लेफ्ट साइड में देखिए दृश्यम मूवी का पुलिस स्टेशन। दृश्यम तो देखा है ना, देखो यही है वो पुलिस स्टेशन, इसी के नीचे डेड बॉडी थी ना। चलो अभी हम बेल लेके बाहर भी आ गए, देखा 2 मिनट में अंदर 2 मिनट में बाहर। तो ये है मुंबई सेंट्रल जेल और वो है हैदराबाद सेंट्रल जेल। अगर डायरेक्टर को है ना, कैदी को
मुंबई से हैदराबाद शिफ्ट करने के लिए कितना मिनट लगेगा? 12 मिनट। तो डायरेक्टर जी क्या करेंगे, कैदी को गाड़ी में बिठाएंगे, यहाँ पे रोड के ऊपर जस्ट 2 चक्कर लगाएंगे, यहाँ से वहाँ से यहाँ। बाहुबली तो फर्स्ट पार्ट देखा है ना सभी ने? तो बाहुबली फर्स्ट पार्ट में एक वाटरफॉल का सीन होता है, बड़ा झरने का, जो प्रभात जंप करता है ना, कहीं नहीं, आपके राइट साइड में जो फ्लोर है ना, इसी फ्लोर में उतना बड़ा सेट डाल के शूट किए थे डायरेक्टर राजमौली जी ने इसी के अंदर। तो हम क्या सोचे किसी जंगल में, फॉरेस्ट में, कहीं नहीं। तो आजकल देख रहे हैं ना, हर एक मूवीज में 50% ग्राफिक्स रहता है, 50% सेट वर्क रहता है। तो ऐसा ही एक सेट है। एग्जांपल के लिए आपके लेफ्ट साइड में जो ब्लू कलर का बड़ा फ्लोर है ना, इसी फ्लोर में एक माइथोलॉजिकल सेट है जिसे भागवतम सेट कहते हैं, जो आपके लिए है। We have in the seat today the such programs in recent past. Here, we have showcased choices of different programs on this country to experience the market. আমরা এখন চলে এসেছি চেন্নাই এক্সপ্রেসের সেটেতে, যেখানে লুঙ্গি ডান্স শুট হয়েছিল। সব থেকে ইন্টারেস্টিং জিনিস, এখানে ট্রেনের তলায় লোহার চাকা থাকে না, থাকে গাড়ির চাকার, মাঝে মাঝে পাংচারও হয় সেটা। এটা একটা ফেক স্টেশন টাইপের বানানো রয়েছে, যেখানে তোমাদেরকে আগেই দেখালাম। এখানে একটা ট্রেন দাঁড়িয়ে রয়েছে যার তলায় লোহার চাকা নেই, রয়েছে মানে গাড়ির নর্মাল গাড়ির চাকা। আর এখানে কিন্তু একটা ফেক টিকিট কাউন্টারও করা রয়েছে। আর এই জায়গাটাতে এসে যেন লুঙ্গি ডান্স গানটার প্রত্যেকটা মুহূর্ত চোখের সামনে ভাসছিল। আমরা এখন এসে গেছি বাহুবলী সেটে। মাহিষ্মতি সাম্রাজ্যে এসেছি। আমরা বাহুবলী সেটেতে ঠিক ঢোকার আগেই মানে পুরো যে সেটটা রয়েছে তার একটা ছোট্ট মডেল বানানো রয়েছে ডিসপ্লে হিসেবে। আর এখানে ঢোকার জন্য কিন্তু আলাদা করে কোনো চার্জ লাগছিল না, সবটাই কিন্তু টিকিটের মধ্যে ইনক্লুড করা ছিল। কেমন লাগছে? দারুণ, এই ফ্যানটা খুব ভালো লাগছে, সেটটা ঋতিকা ভেঙে যাবে দেখি। আজ ভিডিও তুলিনি আমি তো, তোমার সে এটা দিয়ে সবাই কাটতে যাচ্ছিল এরকম।
আমরা এখন এসেছি বাহুবলী থিমড ক্যাফেতে, যেটা অ্যাকচুয়ালি বাহুবলীর যে সেটটা তার মধ্যেই রয়েছে। আর এখানেতে বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জ চলছিল, বাহুবলী চ্যালেঞ্জ। যারা জিততে পারবে তাদেরকে আর কি প্রভাসের এই ড্রেসটা পরিয়ে, বাহুবলীর ড্রেস আর মুকুট পরিয়ে আর কি সিংহাসনে বসিয়ে ছবি তুলে হল অফ ফ্রেমেতে তাদের ছবিটা টাঙানো থাকবে। আমাদের বাহুবলী সেট ঘোরা হয়ে গেছে, এখন আমরা আরো অন্য একটা জায়গায় যাচ্ছি। সুন্দর লাগছে। আমরা এখন এসে গেছি একটা গানের সেটেতে। রিসেন্টলি নোরা ফাতেহির একটা আইটেম সং শুট করা হয়েছিল এই জায়গাটাতে। সেটাই আর কি ঘুরে দেখছি। এই জায়গাটাতে অ্যাকচুয়ালি ওটাকে ক্লাব বানানো হয়েছিল, তো ক্লাবের আশেপাশটা আমরা কিরকম হয় একটু ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। ইউরোপে এসে গেছি। আশা করি তোমরা সকলে অ্যাভাটার মুভিটা দেখেছো। আমরা এখন একটা স্টুডিওর মধ্যে এসেছি, যেখানেতে দেখানো হচ্ছে ব্লু স্ক্রিনের মধ্যে কিভাবে এই মুভিগুলো শুট করা হয়। जिस तरीके से मूवमेंट करेंगे उसी तरीके से टोटल कैमरा सेंसर को कैप्चर करके आपको स्क्रीन के ऊपर मूवमेंट देख सकते हैं। आपको फ्रंट में देखिए, फ्लोरोसेंट चारों तरफ देखना है। जो ब्लू कलर का वॉल दिख रहा है सामने, इसको कहा जाता है ब्लू क्रोमा स्क्रीन। With the help of blue chroma screen, we will change one destination to another destination to go into. ग्रीन स्क्रीन है। इसलिए क्या? ओह, కనపడు తీస్తారు ఇంకొంచెం సైడ్కి రా సైడ్ স্বস্তি কোথায় গেল? ওই তো ওই যে ఇక్కడ మనకి లండన్ అమ్మ డాడీ కనిపిస్తారా? একটু আগে আমরা গ্রিন স্ক্রিনের মধ্যে দিয়ে পৌঁছে গেছিলাম লন্ডনে, আর এই মুহূর্তে আমরা এখন রয়েছি আরেকটা নতুন ইউরোপিয়ান সিটিতে। আর এটা কিন্তু সম্পূর্ণটাই সেট, ঠিক আছে? দেখতে কিন্তু একদম অরিজিনালের মতো লাগছে, এত সুন্দর লাগছিল বাড়িগুলো দেখতে, ঠিক দেখার মতো। এখন চলে এসেছি হসপিটালে। যেটাই হসপিটাল সেটাই হচ্ছে এয়ারপোর্ট। যে দিকটা হসপিটাল তার উল্টো দিকটাই হচ্ছে এয়ারপোর্ট। এই যে এটাই হচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল, যার ঠিক সামনের দিকটা হচ্ছে এয়ারপোর্ট। আর হচ্ছে ওয়ে টু এয়ারপোর্ট, এদিকে ওয়ে টু এয়ারপোর্ট। আমরা এসে গেছি এয়ারপোর্টে। ইয়ে, যেটাই হসপিটাল সেটাই এয়ারপোর্ট। চলে এসেছি এয়ারপোর্ট। টার্মিনাল 1, 2, 3। যখন কোনো মুভি এখানে শুট করা হয় তখন ডিরেক্টরের যে এয়ারপোর্টের নামটা প্রয়োজন সেটাই এখানেতে বড় বড় করে লিখে টাঙিয়ে দেয়।
তাহলে এয়ারপোর্টের বাইরের দিকটা তো ঘোরা হলো, এইবারে তো চলো এই নকল এয়ারপোর্টের ভেতরে ঢুকে দেখা যাক যে এর ভেতরেতে কি কি সিস্টেম রয়েছে। এই দেখো, এই নকল এয়ারপোর্টের ভেতরে কিন্তু একটা নকল প্লেনের সেটআপ বানানো রয়েছে। কি সুন্দর দেখতে লাগছে, আমি তো খুব এক্সাইটেড যে এর ভেতরে কি আছে সেটা দেখার জন্য। আর এটা শুধু মানে সেটই করেন, এখানে কিন্তু প্রচুর প্রচুর মুভি শুট হয়েছে, যেটা অলরেডি একটা স্ক্রিনেতে চালানো রয়েছে। কই চললে? Flight 892 is now boarding. All passengers, please proceed to the gate. এই যে সিনেমাটা, Your baggage unattended. Ladies and gentlemen, thank you so much for flying with us on our थैंक यू। बैक साइड देखिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट मूवी में दिखाएगा। सेम बिल्डिंग बैक साइड रहेगा मुन्ना भाई MBBS हॉस्पिटल। हमारा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट फ्री रहेगा बट नो लाइफ गारंटी। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट फ्री ఉంటుంది, लाइफ गारंटी లేదు, क्योंकि उसके अंदर डॉक्टर लोग रहता है, डॉक्टर लोग नहीं रहता है, एक्टर लोग रहेगा, उसलिए नो गारंटी। Yes, look at your right side top. Godless temple. बिना भगवान का मंदिर, దేవుడు లేని గుడి। राइट साइड చూడండి, बिना भगवान का मंदिर दिखेगा ऊपर। यस, बिना भगवान मंदिर बोली तो डायरेक्टर के साथ भगवान लेके आएगा, डायरेक्टर के साथ भगवान लेके जाएगा। गार्ड्स कम विद द डायरेक्टर एंड गोस विद द डायरेक्टर। राइट साइड ऊपर देखिए, बीनाम्मा टेम्पल, चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देख सकते हैं, बीनाम्मा टेम्पल। और प्रेजेंट पे देखिए, बिल्डिंग का नाम है मल्टीपर्पज बिल्डिंग। शूटिंग के समय में कॉलेज कोर्ट स्कूल एंट्रेंस तरह दिखाते, शूटिंग समय में लोग कॉलेज कोर्ट स्कूल एंट्रेंस लगा చూపిస్తారండి। और एक बार आपका राइट साइड पे देखिए, जेक फाउंटेन क्रिश 3 में देख सकते हैं, जेक रिप्लेस करके ऋतिक रोशन सर का स्टैचू लगा के बॉम्ब ब्लास्टिंग सीन निकाला इधर। क्रिश 3 ने చూడొచ్చు लास्ट फाइटिंग सीन। और यूरेका बोले तो लाल बाग चढ़ना स्टार्टिंग प्लेस सेंटर पॉइंट, वो जगह का नाम है यूरेका है, वो प्लेस पे వచ్చి यूरेका। यूरेका में 2 कॉम्प्लीमेंट राइड्स रहेगा, 2 राइड्स बोले तो गेम्स, कैरोसेल, ब्रेक जंप, वो भी टूर कंप्लीट होने के बाद एंजॉय कर सकते हैं। यूरेका में 2 शो रहेगा, स्पिरिट ऑफ रामोजी शो, स्टंट शो। स्पिरिट ऑफ रामोजी शो 3 बजे 3 o'clock रहेगा, सेम शो रिपीट रहेगा, मिस है तो देख सकते हैं 4 बजे 4 o'clock भी देख सकते हैं। और 3:30 फाइटिंग शो रहेगा, बॉम्ब ब्लास्टिंग शो, वो भी शो मिस है तो 4:45 देख सकते हैं। एक शो 20 मिनट ड्यूरेशन टाइम रहेगा, 20 मिनट चलता है। 3 o'clock स्पिरिट ऑफ रामोजी शो ఉంది, మిస్ అయితే 4 o'clock చూడొచ్చు। 3:30 फाइटिंग शो ఉంది, మిస్ అయితే 4:45 చూడొచ్చు। लेफ्ट पे देखिए, ब्लू कलर वॉल दिख रहा है, इसका नाम रहेगा फंडस्तान। ब्लू कलर वॉल और लेफ्ट पे देखिए वॉल दिख रहा है ना, गेट ऑफ इंडिया कैसे, गेट ऑफ रामोजी, गेट ऑफ इंडिया ला ఉందో गेट ऑफ रामोजी కూడా చూడొచ్చండి లెఫ్ట్ సైడ్ లో। और लेफ्ट पे देखिए ऊपर हार्ट बीट गार्डन, शूटिंग के समय में हीरो हीरोइन लव प्रपोज के लिए लोकेशन यूज करते, पिक्चर में लव फेल्यूर है तो राइट साइड पे लेके आ जाएगा हरिजोना गार्डन। सैड सीन के लिए यूज करते हैं हरिजोना गार्डन, जितना लव फेल्यूर रहते बादल ఉన్నప్పుడు అక్కడ షూట్ చేస్తారండి। और बस के समय देखिए रोड दिख रहे ना, ऊटी कोडाइकनाल वैसा दिखाते हैं शूटिंग के समय में लोकेशन, ऊटी कोडाइकनाल लागा చూపిస్తారండి షూటింగ్ సమయంలో। मूवी शंकर दादा जिंदाबाद मूवी देख सकते हैं, गुड मॉर्निंग हैदराबाद सॉन्ग इधर ही शूट हो चुका है, चिरंजीवी का पिक्चर। लेकिन अभी आ गए अपन रामोजी हवा माल, ఇప్పుడు మనం వచ్చేసాము రామోజీ हवा माल। आपका राइट साइड पे देखिए रामोजी हवा माल। আমরা এখন চলে এসেছি রাজস্থানের নকল হাওয়া মহলে। দেখো কত সুন্দর লাগছে, নকল হলেও কাজগুলো কিন্তু খুব নিখুঁত ভাবে তৈরি করেছে আর খুব সুন্দর লাগছে দেখতে। দেখে মনেই হবে না যে এটা আসল আমরা রাজস্থানে আছি নাকি এই ফিল্ম সিটিতে। আর এখান থেকে এত সুন্দর একটা ভিউ দেখা যাচ্ছে। এতক্ষণে ঘুরতে ঘুরতে আমাদের বেশ জোর খিদে পেয়ে গেছিল, তো হাওয়া মহলের সামনে একটা রেস্টুরেন্ট ছিল, মানে হাওয়া মহল থেকে একটু নেবেই এই রেস্টুরেন্টটা রয়েছে, রেস্টুরেন্ট কাম ক্যাফে। এখানে থেকে কিছু কম্বোজ দেন আরো কিছু পাওয়া যাচ্ছিল খাবার দাবার, সেরকম কিছু অপশন ছিল না। আমরা নিয়ে নিয়েছিলাম ছোলা ভাটুরে, ফ্রেঞ্চ ফ্রাইস আর আলু চাট। দামটা একটু এক্সপেন্সিভের দিকে থাকলেও টেস্ট ওয়াইজ কিন্তু বেশ ভালোই ছিল। আমরা খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট করে এবার আমরা চলে যাচ্ছি সোজা জাপানে। আমরা এখন হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছি জাপানেতে, ঢুকে পড়ছি জাপানিজ গার্ডেনে। এত রোদ, ছাতা নিয়ে হাঁটতে হচ্ছে, লিটারালি পুরো গায়ে ফোস্কা পড়ে যাচ্ছে এরকম।
আমরা এখন এসে গেছি জাপানিজ গার্ডেনে। জায়গাটা খুব সুন্দর, আর একটু রোদটাও কমলে বিকেলবেলাটা আমার মনে হয় জায়গাটা বেশি সুন্দর লাগবে দেখতে। এই ফিল্ম সিটির ভেতরে কিন্তু গরমেতে যাতে কোনো রকম প্রবলেম না হয় সেই জন্য কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গায় ড্রিঙ্কিং ওয়াটারের ব্যবস্থা রেখেছে, আর যাতে গরম না হয় সেই জন্য ফ্যানের ব্যবস্থাও রেখেছে। আর ফ্যানগুলো থেকে যেমন ঠান্ডা হাওয়া বেরোয় সেরকম কিন্তু মানে অটোমেটিক্যালি এমন সিস্টেম করা আছে যাতে অ্যালার্ম ওয়াটার স্প্রে হয়। এর ফলে রোদে ঘুরতে ঘুরতে একটু পাখার সামনে দাঁড়ালে কিন্তু প্রচুর শান্তি পাওয়া যায়। যাই হোক, আমরা ঘুরে ফিরে চলে এসেছি। এখন আমাদের আরেকটা ডেস্টিনেশনে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাস চলে এসেছে। আমরা এখন এসে গেছি একটা বাটারফ্লাই গার্ডেনেতে। জায়গাটা একদম মানে কি বলবো, লিটারালি মনে হচ্ছিল যে আমরা হেভেনে এসে গেছি। ক্যামেরায় অতটা সুন্দরভাবে ক্যাপচার হয়নি, বাট আমরা প্রচুর বাটারফ্লাই দেখছি, মানে বিভিন্ন কালারের বাটারফ্লাই ঘুরছিল ওখানে। বাটারফ্লাই গার্ডেন থেকে বেরিয়ে আমরা এমন একটা জায়গায় এসেছি যেখান থেকে আর বেরোতেই ইচ্ছা করছিল না। স্বর্গ কেমন লাগছে? দারুণ দারুণ। তোর কেমন লাগছে বল? এই তো এলাম স্বর্গে সবে। তুই কেমন লাগছে স্বর্গে এসে? স্বর্গ ঝগড়া করছে। হাই, এই প্যারটগুলো আমার হেভি লাগে। তোমরা এই মন্দিরটা দেখে কিছু চিনতে পারছো? কারণ কত যে হিন্দি সিরিয়াল আর হিন্দি ভূতের সিরিয়ালে দেখেছি তার কোনো ঠিক নেই।
On course for the Voyager 2 Warp Tunnel. Hang on. Space Flight Central. I'm coming in a little too close to the station. Look out! Oops! Better go check it out. Now that's an interesting planet. And look. এটা হেভি রে।
স্টান্ট শোটা দেখে আমরা এখন চলে এসেছি এই রাইডগুলো চড়তে, কারণ এই রাইডগুলো আমাদের টিকিটের মধ্যে ইনক্লুড করা ছিল। কিছু কিছু রাইড ফ্রি, মানে আমাদের টিকিটের মধ্যে ইনক্লুড করা ছিল, আর কিছু কিছু তোমাদের ওখান থেকে টিকিট কেটেই আর কি রাইডে উঠতে হবে। তো আমাদের যেগুলো ইনক্লুড ছিল প্যাকেজে সেগুলোতে উঠে গেলাম, একটু বেশ মজা লাগছিল এইগুলোতে চড়তে। তারপরে একটা শো চলছিল, ওইটাও একটু দেখে নিলাম। ফিল্ম সিটি ঘোরা কমপ্লিট। আমরা এখন সেই বাসে করে ফিরে যাচ্ছি একদম স্ট্যান্ডেতে, যেখান থেকে আমরা ক্যাব ধরবো। আমরা যে বেসিক টিকিটটা ছিল সেটাই কেটেছিলাম, তার মধ্যে যা যা ইনক্লুড ছিল সব কিছু আমরা ঘুরে দেখেছি। আর খাওয়া দাওয়া কিন্তু একদম ইনক্লুড ছিল না, তো এটা তো আমাদের এক্সট্রা কিনে খেতে হবে। বাকি আমরা যা যা শো দেখলাম, যা যা রাইড চললাম, যেখানে যেখানে ঘুরলাম, এই ভিডিওতে তোমরা যা যা দেখেছো সব কিছু কিন্তু বেসিক যে প্যাকেজটা আমরা নিয়েছিলাম সেগুলোর মধ্যে ইনক্লুড করা ছিল। আর আমাদের রাফলি পার পার্সন পড়েছিল 1700 টাকা করে। তাহলে চলো ভিডিওটা আজকের মতো এখানে শেষ করলে, ভালো লাগলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিও। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে, টিল দেন বাই।